सबको जय मसीह की। एक पद हम पढ़ लेंगे, मत्ती 5 अध्याय और उसका 14 पद। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ज्योति, तुम जगत की ज्योति हो। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप जगत की ज्योति हैं, तो ज्योतियों का पिता कहता है कि तुम प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और जाति जाति के लोग तेरे प्रकाश के पास आएंगे। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि दिया जला करके उसको ढक्कन नहीं लगाते हैं, ऊंचे जगह पर रखते हैं ताकि सब आने जाने वालों के लिए प्रकाश हो। तुम पाप भरी दुनियावी क्षेत्र में रहते हो, लेकिन तुम्हारे में पाप नहीं होता। इसलिए हम और आप जब निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं, निर्दोष हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम जीवित हैं और उसमें चलते फिरते हैं, तो किसी प्रकार का झूरी या त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र है, तुम पवित्र बनो। गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। ज्योति परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ज्योति है। जब आप सूर्य को देखते हैं और आँख से देखते हैं तो आँख एकदम चकचंजिया जाती है, माने आँख पर अंधेरा छा जाता है। तो वो ज्योतियों का पिता जब अपनी ज्योतिमय सिंहासन पर होगा तो कैसा ज्योति होगा मेरे प्रियो, वो ज्योति आपको देना चाहता है। जब मूसा सीनै पर्वत से परम पिता परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे, तो मूसा जी कहते हैं कि हे पिता, हम चाहते हैं कि आपका मुंह देख लें। लेकिन परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरा मुंह देखेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। अब सोचिए, वो कहते हैं कि जाओ दरार में छिप जाओ, और जब मैं गुजरूंगा तो पीछे का थोड़ा सा भाग दिखाई देगा, थोड़ा सा भाग दिखाई देगा। उनका चेहरे से किरणें निकलने लगी ज्योति के समान। उनका भाई हारून कहते हैं कि भैया, आपके मुंह से किरणें दिखाई देती है, किसी का आँख आप पर ठहरता नहीं, आप मुखौटा डाल लो। तो वो अपने सिर पर मुखौटा डाल करके रख देते हैं। वो ढोंग नहीं किए। एक बात याद रखना, कुछ समय के बाद मुखौटा वो हटा दिए, क्योंकि प्रकाश चला गया। जब सूर्य जब गर्मी देता है तो आपका शरीर हीट होता है। तो जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक मनुष्य पर जब उंडेला जाता है तो उसका शरीर कितना हीट होगा, सोचिए। जब आप आग में अपना हाथ डालते हैं तो जलने लगता है, सेकंड निकाल देता है। तो वो ज्योतियों का पिता जब अपनी आत्मा आपके और मेरे ऊपर फेंचता है तो ये मिट्टी का शरीर बर्दाश्त नहीं करता, कांपने लगता है और उछड़ने लगता है मेरे प्रिय। इसीलिए जो नगर पहाड़ पर है वो छिप नहीं सकता। तुम यदि 10 करोड़ों में है और परमेश्वर की आत्मा आप पर हम पर आएगी तो हम छिप नहीं सकते हैं, क्योंकि हम और आपको ज्योतियों की संतान होने का अधिकार परम पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा दिया। तो जब हम परमेश्वर की संतान है तो उसके वारिस भी हैं। जब उसके संतान है तो ज्योति की तरह कार्य करना है कि मेरे भले कामों को देख करके लोग बड़ाई करें कि सच में ये परमेश्वर के बेटा और बेटी है और उसके चेला है, दास और दासी है। मेरे प्रिय, भले कामों को देख करके अपने आप में ज्योति रखना है और वो दूसरों को प्रकाशित करना है। दिया जब जलता है तो नीचे अंधेरा रहता है, वो सबको प्रकाशित करता है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं, हम ज्योति रखते हुए भी ज्योति का प्रकाश करते हैं, उसका प्रचार करते हैं कि वो ज्योति जब मनुष्य में घुस जाती है उसका जीवन बदल जाता है। यूहन्ना रची सुसमाचार उसका पहला अध्याय के पहला पद में हम पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है।
ऐसा क्यों कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए कहता है कि जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था तो पतरस जी कहते हैं, संत पतरस, कि हे पिता, तू हमको आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल करके दिखाऊं कि मैं भी पानी पर चलता हूं। जब तक यीशु मसीह के आंखों में आंखें डाल करके रखता था, पैर उसका संभला हुआ था। जब वो लहरों के तरफ में देखा तो वो डूबने लगा। क्यों? यीशु मसीह क्या कहता है कि तू पानी से भी होकर के जाएगा, पानी तुझको डुबा नहीं सकेगी। तू आग में भी डाला जाएगा, तू उसको जला नहीं सकती है। सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठी में डाले गए, लेकिन सुगंध तक नहीं आया। यूहन्ना को तेल में फ्राई किया गया, लेकिन वो मरा नहीं। फिर उसको पतमुस नाम टापू में भेजा, गुप्त जगह में। वहाँ पर वो गए तो वहाँ पर वो प्रचार करना चालू किया। प्रचार करना चालू नहीं किए, प्रार्थना करना चालू किया घुटनों के बल में, क्योंकि वो वचन कहता है कि मेरा पिता जब गुप्त में देखता है तो वो प्रफुल्लित होता है। तो वो यीशु मसीह के साथ रहे थे, तो इसीलिए वो देखे थे कि यीशु मसीह जंगलों में जाकर के प्रार्थना करते थे, तो वो प्रार्थना करना चालू किया, आकाश खुल गया मेरे प्रिय। इसीलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की ज़रूरत है, दिन प्रतिदिन उसके चरणों में बैठने की ज़रूरत है, और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। कब? मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि आप जगत की ज्योति हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह जब जगत की ज्योति हैं, और जब हम और आप ज्योतियों के पिता का संतान है, तो अपने आप में ज्योति रखना है मेरे प्रिय, अपने आप में सामर्थ रखना है। और वो सामर्थ आपके भले काम के लिए होता है। वो परमेश्वर का सामर्थ पा करके घमंड से भरना नहीं है, भले कामों में यूज करना है। तब जा कर के प्रभु यीशु आपको और हमको आशीष से परिपूर्ण करेंगे। अपने आप में ज्योति रखो, अपने आप में ज्योति के पिता का ज्ञान और आज्ञाकारिता और उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही सबसे बड़ी जरूरत है मेरे प्रिय। आज्ञा पालन करना। आप जगत की ज्योति हैं, आप अपने परिवार के लिए जगत की ज्योति हैं। आप जब घर के मुखिया हैं, तो आपको अपने परिवार के साथ प्रार्थना, वचन पढ़ना सबसे जरूरी है मेरे प्रिय। क्योंकि वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये सच बात है, लेकिन ये लागू नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन से प्रेरित रहते हैं, उसकी आत्मा से, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई भी चट्टान आपको तोड़िए नहीं सकता है, क्योंकि आपका जड़ यीशु मसीह में है। आप यीशु मसीह में हैं तो कोई कैसे छू सकता है मेरे? आप यीशु मसीह से परामर्श दिन प्रतिदिन पाते हैं, तो आपको कोई छू नहीं सकता है, ना कोई गिरा सकता है। आपका ज्योति, आपका प्रार्थना कभी रुकना नहीं चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है। तब जाकर के परमेश्वर आपको और हमको आशीष करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, आपका पवित्र आत्मा जितने लोग देखते हैं उनको सबको छूने पाए यीशु मसीहा के नाम से अभिषेक कर पिता। आपकी पवित्र आत्मा इस मूवी पर उतरने पाए पिता, जितने लोग देखते हैं उनके जीवन में काम करने पाए महान प्रभु जी। यदि कोई बीमारी के हालात में कोई भी रोग क्यों न हो, उसको आप चंगाई दीजिए पिता। जितने लोग पुकारते हैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप दीजिए महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, दोनों बच्चों को तेरे लहू में छिपाते आप आशीष कीजिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह, यीशु मसीह के मधुर नाम में।